गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून दोनों आपको साथ साथ, इसलिए चूंकि सुबह आप निकले थे घर से और आपने अपना पेपर देखा था और अब आप पेपर देकर बाहर आ चुके हैं, तो आपके लिए आफ्टरनून हो चुकी है। लेकिन पेपर का स्तर जो है बहुत ही पहली नज़र में देखा जाए तो इतना भी सरल नहीं जितना लोग कह रहे हैं। खैर, जैसे क्वेश्चन है, जैसे बहुत सिंपल सिंपल, एक्वर्ड समिति किससे संबंधित थी? व्यापार, सेना, शिक्षा, रेलवे। रेलवे से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तिलक पाल, लाजपत, बिहारी बोस, तो पाल है ना। किसके अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए हरताएं हैं? जो भी है, मतलब बहुत बढ़िया। कौन सा कालखंड एकल दूरी व्यवस्था? सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की आधारभूत संरचना किसमें थी? जैसे केशवानंद भारतीवाद में थी। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की मेंबर थी? ये सब बहुत अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि पेपर का स्तर कैसा आया। जैसे वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, आप सब जानते हैं, किसी अभी की बात है वो, है ना, मोहम्मदी वगैरह। दादा साहब फाल्के 2023 का। तो कराए हुए क्वेश्चन हैं, अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहे और खाली कम्युनिटी वाले क्वेश्चंस भी आप करते रहे, और उत्तराखंड जितना मैंने पहले भी करा रखा था पीसीएस में, पूरे पूरे क्वेश्चन वहाँ से हैं। एक भी, जैसे अभी 2023 में किस राज्य ने जातिगत जनगणना करवाई है? बिहार ने, है ना। एशियन गेम्स कहाँ पर हुए? है ना, हांगझाऊ में। तो ये जो भी हैं सब आपने, है ना। तो बहुत सिंपल पेपर है देखा जाए तो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके स्थापना दिवस में भाग लिया? या यूएनटीओ। वर्ष 2023 का महिला विश्व कप फुटबॉल किसने जीता? तो ये अगर जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उत्तराखंड के, कौन सा रेडियो धर्मी उत्सर्जन नहीं है या क्या नहीं है ना, कंप्यूटर में 1 KB बराबर होता है, कि बहुत सिंपल सिंपल। कौन से भारत में मगध राज की प्रथम राजधानी थी? तो राजगृह वगैरह। सभा समिति को प्रजापति की 2 बेटियां किसने कहा है? तो अथर्ववेद में कहा गया है ना। खाद्य श्रृंखला, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन सिनकोना की छाल से। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। किस अनुच्छेद निजता के अधिकार के राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल 21 में बात की गई है ना। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों 7वीं अनुसूची G20 सम्मेलन में सदस्य बनाया गया था, PQ ने बनाया गया था, है ना। ये सब क्वेश्चंस मैंने करंट किया। आपने अगर खाली कम्युनिटी ग्रुप मेरा फॉलो किया तो वहाँ से आपको सब मिल गए। MPI में क्या शामिल नहीं होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, है ना। कौन सम्मिलित नहीं है? बहुत बढ़िया दिया हुआ है ना। तो हेल्थ आपका नहीं है। जल जीवन मिशन, है ना, कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं? तो पूरा पूरा ये, है ना। लक्ष्य 4 जो मैंने टेस्ट सीरीज भी चलवाई थी उसमें भी। तो अगर आप देख पा रहे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368। खैर, अभी हम लोग इसी पर बात कर लेंगे पूरा। कौन सा ही नहीं? उत्तर पूर्वी रेल गोरखपुर, पूर्वी रेल कोलकाता, दक्षिण पूर्वी मध्य बिलासपुर, पूर्वी भुवनेश्वर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा था? तो 61 से 71 था, आप जब जानते हैं। खैर, अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो पेपर आपका इस तरह आया, पेपर का स्तर वाकई आपका बहुत ही इस बार कह सकते हैं टफ नहीं है, सरल है पेपर, और कट ऑफ निश्चित रूप से ऊपर जाने की उम्मीद है। खैर, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपने कितने क्वेश्चंस किए, कैसा रहा आपका पेपर का स्तर, और जल्द ही मैं इसकी पूरी क्वेश्चन आंसर की लेकर के, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी गलत आंसर मैं नहीं बनाता, आप सब जानते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो सटीक और संतुलित और सही आंसर की मैं तुरंत थोड़ी देर में लेकर आ रहा हूं। तब तक आप कमेंट में मैं क्वेश्चन भी डालूंगा, वहां पर आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक बार आंसर की बात भी बात करेंगे, और अभी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 105 से लेकर के 110 को अगर हम लोग बात करें तो इतने क्वेश्चंस वाले सेव रहने चाहिए, 105 प्लस, है ना। 105 से 110 क्वेश्चंस जिनके भी सही होंगे, वो अभी मैं अलग अलग नहीं निकाल रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ सामान्य की बताई है, UR की बताई है, जनरल कट ऑफ बताई है। 105 से 110 के आसपास जाएगी क्वेश्चन, जिसके भी सही हो रहे होंगे 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में। बाकी हम लोग अभी शाम को पूरी विस्तृत व्याख्या करेंगे थोड़ी देर में, जब इसका मैं संपूर्ण हल ले आऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, जल्दी इसकी संपूर्ण आंसर की आपको दे दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल, धन्यवाद।